हर उस काम में इंसान का दिल लगता है जिसमें वो खुश हो। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बारो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आपसे दोबारा मुखातिब हूँ। मेरा नाम है जुनैद आरिफ सिद्दीकी। आज मैं चाह रहा हूँ कि मैं ऐसी कोई चीज़ डिस्कस करूँ जिसका यंग जनरेशन को फ़ायदा हो, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एज अ सीनियर सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हमने पाकिस्तान से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पाकिस्तान ने हमें दिया है। तो हम ऑब्लाइज्ड हैं कि हम अपनी यंग जनरेशन को प्रॉपर गाइडेंस करें ताकि वो भी इस मुल्क के लिए और अपनी फैमिली के लिए बेहतर से बेहतर जो है ना वो परफॉर्म कर सकें। उस किसी भी परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका जो प्लेइंग ग्राउंड है वो बहुत हमवार हो। हमवार से मेरा कहने का मतलब ये है कि हर उस काम में इंसान का दिल लगता है जिसमें वो खुश हो, यानी मोटिवेटेड हो और उसका मतलब दिल चाह रहा हो वो काम करने का। अगर आप ज़बरदस्ती किसी से कोई काम करवाएंगे या वर्किंग कंडीशंस बहुत टफ़ हो और बहुत रफ़ हो तो जो इन ह्यूमन नेचर है वो उसके बरक्स चलती है। मतलब इंसान को तरक्की करने के साथ साथ उसका जो इंटरनल पीस है वो बहुत मायने रखता है और उसका जो अफेक्ट होता है उसकी डेली फैमिली लाइफ और फिज़िकल लाइफ, जो वो कारोबार या नौकरी या मतलब फ़िज़िकली वो कर रहा होता है, उस पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जितने भी हमारे बच्चे फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या फ्रेश जो नौकरियाँ कर रहे हैं, मैंने ख़ुद भी ये एक ट्रेंड देखा है कि वो बहुत जल्दी स्विच ओवर करते रहते हैं, एक जॉब से दूसरी जॉब, दूसरी जॉब से तीसरी जॉब। दे आर रनिंग आफ्टर मटेरियलिस्टिक गेन, यानी कहीं भी ज़्यादा थोड़े से पैसे मिल गए चले गए। मतलब मैं ये समझता हूँ कि हमने भी अपनी ज़िंदगी में कहीं से करियर स्टार्ट किया था। आप जब भी कोई काम शुरू करते हैं पहले फाउंडेशन को मजबूत करें, यानी आप जो भी काम करने जा रहे हैं पहले उसका नो हाउ हो आपके पास, उसके टेक्निकल आपकी सारी चीज़ें सीखी हो ताकि आप किसी चीज़ में मास्टरी हासिल करें, बजाय इसके कि यू बिकम जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। मतलब हर चीज़ का थोड़ा 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 तो एट 27, 28, 30, 31 ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ लगती है। बट व्हेन यू गो अबव 50, जो आपने पीछे से बैगेज कैरी कर रहे हैं ना, जो आपका एक्सपीरियंस का बैगेज है, जो आपका वर्किंग एक्सपीरियंस है, और ये सारी चीज़ें एडअप करके आपको एक एग्जीक्यूटिव बनाती हैं। तो आप डायरेक्ट कहीं पर भी एग्जीक्यूटिव बन नहीं सकते, आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना है। और स्क्रैच से स्टार्ट करने के लिए 2-4 चीज़ें हैं बेसिक जो हमारे दीन ने भी सिखाई हैं। यू हैव टू बी ऑनेस्ट, आप डेडिकेटेड हो, आप एज अ ह्यूमन बीइंग सिर्फ ईमानदारी और नेक नियति से काम कर सकते हैं। तरक्की और आपकी जी इससे आगे जो फ़वायद है ये सिर्फ आपको अल्लाह ही दे सकता है। आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए। मैंने आज तक ऐसा देखा नहीं कि जो भी लोग मेहनत कर रहे हैं या जो भी लोग बहुत डेडिकेशन से काम कर रहे हैं वो पीछे रह जाए। आई हैव नॉट सीन दिस हैपनिंग। और आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए और अल्लाह मियाँ आपकी इंशाल्लाह मदद करेंगे। लेकिन जो यंग जनरेशन को मेरा जो सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज है वो ये है कि सब्र जो है ना उसका हाथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि स्लोली जो ग्रोथ होती है ना वो फॉरएवर के लिए होती है, और ये जो टेम्परेरी ग्रोथ होती है ना, जैसे जंप लगा लिया इधर से उधर इधर से, ये टेम्परेरी होती है। इसके नुकसानात बहुत हैं। अब जैसे एक कराची है, यहाँ पर आप किसी भी फील्ड में हैं, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में हैं, आपने इस कंपनी से उस कंपनी, इस कंपनी से उस कंपनी में जंप करते रहेंगे। 4, 5, 7 साल के बाद ना सारी कंपनियों वालों को पता होगा कि ये बंदा जो है ना ये ही इज़ नॉट ऑनेस्ट, ये जंपिंग ही लगाता रहता है। तो आप जो है ना एक जगह जाके ब्लॉक हो जाएंगे। ये जो होता है ना तरक्की करना, इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक योर एजुकेशन, 2 योर एक्सपीरियंस, 3 हाउ यू डील विथ योर काउंटर पार्ट्स।
काउंटर पार्ट्स में मेरा कहने का मकसद है आपके क्लाइंट्स भी उसमें आ जाते हैं, आपके बॉसेस भी उसमें आ जाते हैं, आपकी जो वर्कमैन फोर्स है वो सारी उसमें आ जाती है। तो आप हाउ यू डील द इशू, तो मतलब आदमी किसी भी फील्ड में ऊपर जाना है तो उसको बहुत नीचे से मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा सब्र के साथ उसको वेट करना पड़ेगा चीज़ों को कि वो हैपन हो। एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव टू से। इंशाल्लाह फिर किसी और सब्जेक्ट पे आपसे बातचीत होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।